बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। तोबिया नबी की किताब, उसका 2 बाब। तोबिया का बिनाई खोना और उसका सबर। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब खुदावंद की ईद के दिन तोबत के घर में एक बड़ी ज़ियाफत की गई, तो उसने अपने बेटे से कहा, जा और हमारे कबीला में से बास को जो खुदा से डरते हैं बुला ताकि हमारे साथ खाना खाएं। तो वो गया और लौट कर खबर दी कि बनी इसराइल में से एक शख्स गली में कत्ल हुआ पड़ा है। जब तोबत ने ये सुना तो जल्दी करके अपनी जगह से उठा और खाना छोड़ा और भूखा ही लाश के पास पहुंचा। तब वो उसे उठाकर चुपके से अपने घर में ले गया ताकि जब सूरज डूब जाए तो खबरदारी से उसे दफन कर दे। और उस लाश को छुपा देने के बाद उसने रोते और थरथराते हुए रोटी खाई और उसने उस कलाम को जो खुदावंद ने आमोस नबी की ज़बान से फरमाया था याद किया कि तुम्हारे ईदों के दिन मातम और नोहा में बदल जाएंगे। और जब सूरज डूबा तो वो गया और उसे दफन किया। तब उसके सब रिश्तेदारों ने उसे मलामत करके कहा कि ऐसी बात के वास्ते तेरे कत्ल का हुक्म हुआ और तू मौत के फतवा से बामुश्किल बचा, और तू फिर मुर्दों को दफन करता है। लेकिन तोबत बादशाह से डरने की बानिस्बत खुदा से ज़्यादा डरता था, तो वो मकतूलों की लाशों को उठा ले जाता और अपने घर में उन्हें छुपा रखता और आधी रात के वक़्त उसे दफन कर देता था। एक रोज़ ऐसा हुआ कि वो मुर्दों को दफन करते करते थक गया और घर को आया और एक दीवार के पास पड़कर सो गया। तो एक अबाबील के घोंसले से गरम गरम बींट उसकी आंखों में पड़ी, तो वो अंधा हो गया। और खुदावंद की इजाज़त से ये आजमाइश उस पर पड़ी ताकि उसके सब्र का नमूना अय्यूब रास्तकार की मानद उससे पीछे आने वालों के लिए हो, चूँकि वो लड़कपन ही से खुदा से खौफ करता और उसके हुक्मों को मानता था। तो जब अंधेपन की आफत उस पर पड़ी तो वो खुदा के खिलाफ न कुड़कुड़ाया, मगर अपनी जिंदगी के सब अयाम में शुक्र करता हुआ खुदा के खौफ में मुस्तकिल रहा। और जिस तरह बादशाह ने मुकद्दस अय्यूब को मलामत की, उसी तरह उसके रिश्तेदार और हमराही भी उसकी जिंदगी पर हंसी करते हुए कहते थे, तेरी उम्मीद कहाँ गई जिसकी खातर तू खरायत देता और मुर्दों को दफन किया करता था। तो तोबत ने उन्हें धमकी देकर कहा, ऐसी बात मत कहो, क्योंकि हम मुकद्दसों के फर्जंद हैं और उस जिंदगी के मुंतज़र हैं जो खुदा उन लोगों को अता करेगा जो अपने ईमान को उससे कभी नहीं बदलते। और उसकी बीवी हन्ना हर रोज़ बुनने के काम को जाया करती थी और अपने हाथों की मेहनत से कुछ ले आया करती जिससे वो गुजारा किया करते थे। और ऐसा हुआ कि उसने एक हलवान को पाया और उठाकर उसे घर ले आई। जब उसके शोहर ने हलवान के मेहमाने की आवाज़ सुनी तो कहा, खबरदार हो, शायद ये चोरी की ना हो।
تم اسے اس کے مالکوں کو دے دو، کیونکہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ چوری کی چیز کو کھائیں یا چھوئیں۔ تو اس کی بیوی نے غصے ہو کر اسے جواب دیا کہ تیری امید کا باطل ہونا تو ظاہر ہو گیا ہے، اور اب تیری خریت بھی معلوم ہو جائے گی، اور اس بات اور ایسی ہی اور باتوں سے وہ اسے ملامت کرتی رہی۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔